तब मैंने बोला कुछ नहीं होता, फिर छोटी सी लात आती है, लेकिन वो स्टेटमेंट बिल्कुल मेरा सही था। बिल्कुल। द स्वीटनेस जो इनके रिलेशनशिप का है वो ऑन स्क्रीन दिखता है। सो आई रियली लव इट, क्योंकि मुझे पता है एज एन एक्टर दैट्स हिज जॉब, ही इज जस्ट करेक्ट है, डूइंग हिज जॉब। लोग सिर्फ रोमांस और ये सही बात है। हगिंग ये सब देख के बहुत ऐसे हो जाते हैं कि वो आपका पति। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं हूँ फैजाना, मेरे साथ में है इस वक्त, गेस कीजिए कौन, वो है शीना बजाज। हाउ आर यू शीना? थैंक यू, आई एम गुड। लोगों ने ना अब आपको अभीरा के रूप में देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि रोहित का एक स्टेटमेंट था कि भाई कहीं ना कहीं शीना जो है एकदम अभीरा की तरह दिखती हैं, अभीरा की तरह उनकी बात होती है, अभीरा की तरह वो चीज़ों को लेकर रिएक्ट करती हैं। आपके पास मैसेजेस आने शुरू हो गए होंगे। हाँ, मतलब मैसेजेस तो नहीं, बट आई एम वेरी मच फुल ऑफ लाइफ एनर्जी एंड वेरी सेंसिबल एंड हर नॉर्म जो सोसाइटी की है उसके अगेंस्ट के ये ऐसा क्यों है, मुझे रीज़न नहीं पता तब तक आई विल नॉट फॉलो इट ब्लाइंडली। और सारी चीज़ों को मैं क्वेश्चन करती हूँ और सारी चीज़ों को लेके ना तो उसे लगता है कि और जो हमारी केमिस्ट्री भी है कहीं या ना कहीं फ्रेंडशिप वाली, नोक झोंक वाली एंड ऑल ऑफ दैट ना, तो हम लोग एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। सो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, उसको ऐसा लगता है कि दिन में भी अबीरा के साथ डायलॉग्स एंड दिस एंड दैट, एंड रात को तुम्हारे साथ मुझे अलग एक अलग स्पेस पे चलता है। तो अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आई एम जस्ट लाइक अबीरा, एंड आई थिंक दैट या आई मीन इट्स फन टू प्ले अबीरा, इट्स फॉर मी इट्स अ पीस ऑफ केक, क्योंकि मेरे को कुछ करना ही नहीं है, आई हैव टू बी माई सेल्फ। व्हाट सो या एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब रोहित के पास में इस कैरेक्टर की जब वो आती है कि मतलब क्वेरी आती है कि भाई तुमको अरमान पोदार प्ले करना है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ऑफ आपका कोर्स मैंने तो मतलब पहला कॉल आया एंड आई वाज लाइक गो फॉर इट। और पहली बात तो उन्होंने बोला नहीं कि इट्स जी, अरमान पुदार, दे सेड दैट इट्स अ शो कोई नया शो है। एंड स्टार प्लस का। एंड मुझे तो पता ही था, मतलब मुझे एक वो इंस्टिंक्ट तो था ही। एंड सारी चीज़ें इंडस्ट्री में देखो क्या चल रहा है, कौन कैसा क्या चीज़ें, सब कुछ पता ही होता है कहीं सही ना बात कहीं। तो जब पता ही होता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में था। और फिर जब उसे बोला देन आई सेड इट्स अ आइकॉनिक कैरेक्टर, आई मीन no, I mean the show is iconic. Working with them, director's cut, and working with such a good team is amazing. तो जी, then फिर ये सब चीज़ों को लेके मतलब तुम सोच क्या रहे हो, मतलब मेरा ये था कि हाँ बोलो। एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स स्टार प्लस, राजन शाही हैं एंड पूरी टीम इज़ अमेजिंग, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। दिन रात ऐसी चीज़ें क्रिएट करना, मतलब इट लुक्स विजुअली प्लीजिंग, इट्स करेक्ट। ब्यूटिफुल। द सेट बोलो आप या हर सीन के पीछे की डायलॉग्स आप सुनो तो सही, डायलॉग्स मतलब व्हाट एन अमेजिंग शो एंड व्हाट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एनी एक्टर टू बी हियर। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि उसकी सक्सेस जी, मेरी ही सक्सेस है। करेक्ट है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी तरफ से यही होता है कि मैं अपना 100% देती हूँ कि मतलब आई डोंट कॉल हिम, आई डोंट मैसेज हिम, आई डोंट डिस्टर्ब हिम, आई डोंट टेल हिम कि घर पे वॉशिंग मशीन में से पानी निकल रहा है कि क्या हो रहा है। दैट इंटायर घर का डिपार्टमेंट प्लस शूट कर रही हूँ मैं, सो मेरी सारी चीज़ें प्लस घर का पूरा डिपार्टमेंट इज़ माई डिपार्टमेंट। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग हिज जॉब इज़ जस्ट टू गो ऑन सेट, वर्क, कम बैक, रिलैक्स एंड स्लीप, और बाकी सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। तो हाँ। तो शीना कितना मुश्किल हो जाता है मतलब काम को मैनेज करना, क्योंकि रनिंग शो कर रहे हैं आप, हाँ, काम भी मैनेज कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें सिंगर मैनेज कर फ्रॉम रहे हैं। गुजरात टू या मुंबई, तो वो एक अलग टास्क उमर है। गाँव ना? उमरगांव, या हाँ हाँ, तो उमरगांव एंड यहाँ पे सब चीज़ें मैनेज करना, आई थिंक आधा घर आपका वहाँ बन जाता है, आधा यहाँ बन जाता है। सो सारी चीज़ें, और घर में मेरा जो नया घर है उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है, इंटीरियर्स चल रहे हैं, सारी चीज़ चल रही है, तो उसका भी पूरा जिम्मेदारी यहाँ पे भी जस्ट शिफ्टेड। सो आई थिंक 12 डेज से आई एम जस्ट अनपैकिंग 54 या 55 बैग्स। सो आई हैव कॉल्ड अ टीम ऑफ पीपल और उनके करेक्ट। साथ रोज़ एक ही काम, आज जाके 12वां दिन है। तो मैंने सोचा यार खुद को भी, आई स्टार्टेड जिम एंड आई थॉट कि आई नीड दैट ब्रेक, एंड आई विल कम ऑन सेट, रिलैक्स, एंड इफ एनीवन वांट्स टू डू बाइट्स वाइट्स वो कर लूँगी, एंड आई विल जस्ट वांट टू रिलैक्स टुडे। सो आई वाज लाइक कि भाई बहुत हो गया घर का। बट घर बहुत अच्छा सेटअप हो गया, अभी जो जी, हमने घर भी लिया है तो वो भी काफ़ी हद तक सेटअप हो गया, अभी जो यहाँ पे लिया है सो वो भी काफ़ी हद तक सेटअप हो गया है, और थोड़ा बहुत बाकी है वो मेरे को कल करना है। अच्छा सो मुझे ये बताइए, नए घर की शुरुआत जो हुई वो आपके बर्थडे वाले दिन पे हुई है हाँ, ना? तो मुहूर्त। हाँ जी, उसका मुहूर्त जो हुआ, तो गिफ्ट किया है उन्होंने आपको ये घर आपके बर्थडे पर, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, हमने आई थिंक इक्वली स्प्लिट करके, इक्वली तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा रोहित ने, बट आई थिंक हर चीज़, आई थिंक हम इक्वली उस चीज़ को, जैसे अगर घर का एक सर्टेन अमाउंट रोहित दे रहा है तो इंटीरियर्स जितने के होंगे
उसका एक सर्टेन अमाउंट इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह सारी चीज़ें पूरी टीम सारे कारीगर वगैरह सब चीज़ों का, तो वो सब मेरा डिपार्टमेंट है, तो दैट इज़ ऑल्सो बॉम्ब मनी। सो आई थिंक कि हम लोग हाफ हाफ या क्वार्टर हाफ या ऐसे करके, क्वार्टर एंड थोड़ा क्वार्टर से ज़्यादा रोहित का डिपार्टमेंट है एंड बाकी का कमर्शियल्स इज़ माई थिंग। सो आई थिंक वी इक्वली आई मीन पेड फॉर द हाउस या वट एवर, नॉट इक्वली बट हाँ, मैंने थोड़ा सा कम, उसने थोड़ा सा ज़्यादा, बट ठीक है ना। बट तो ये कैसे हाँ, कैसे डिसाइड होता है ये शीना कि अगर मतलब कि कैसे मतलब जिसके हाँ, अकाउंट में जितने पैसे हैं वो बंदा देता है। अब ऐसा नहीं है ना, अब अकाउंट्स भी सेम है, सारी सही बात चीज़ें है। सेम है। अब तो वो है ना कि अब तो 11 साल हो गए हैं, मतलब ना कब से आई राइट। मेट हिम व्हेन आई वाज़ 19, नाउ आई एम अबाउट टू बी 30 हुआ मेरा अभी ये। तो या तो सब चीज़ें हाफ एंड हाफ ऐसे ही करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं होता, मतलब जब भी उसके मतलब थोड़ा भी बैलेंस ऊपर नीचे हो तो मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा बैलेंस ऊपर नीचे हो तो भी मेरी ज़िम्मेदारी। सो आई थिंक वो वाले डिपार्टमेंट का स्ट्रेस मैंने रोहित को कभी भी नहीं दिया है एंड आई लाइक टू बी वेरी सॉर्टेड ऑर्गेनाइज्ड एंड मैं अपने हिसाब से जैसे 3 घर हैं। अभी जो हम रेंटल फ्लैट में रह रहे हैं फिल्म सिटी में, दैट वन, वो अभी सेटअप किया है मैंने आफ्टर 11 डेज़ ऑफ पूरा सब कुछ सेटअप करना। फिर आई हैव अ फ्लैट इन मीरा रोड वहाँ पे एंड देन बिकॉज आई एम शूटिंग इन गुजरात, देन गुजरात में भी घर सेटअप किया है पूरा का पूरा, मतलब द अपार्टमेंट जो स्वास्तिक वालों का था। एंड देन नाउ जो मेरे घर में इंटीरियर्स चल रहे हैं, अब उसमें से सब में से जोड़ जाड़ के जो सामान वहाँ जाएगा, अदरवाइज सब कुछ नया बनेगा। सो वो सारा चीज़ों का भी मतलब 4 घर ऑलमोस्ट मैनेज हो रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हो भाई ये सब इतना सारा अकेले? तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि आई एम वेरी लाइक वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी दिस थिंग, आई लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई लव इट एंड आई लव टू टेक ऑन अ लॉट मोर देन आई कैन हैंडल, और फिर मुझे मज़ा आता है वो कंप्लीट करने में और टू प्रूव इट कि मैंने इतना कर लिया है। सो आई थिंक वो मेरे लिए एक हाँ। शीना मेरी ना एक बार रोहित से बात हो रही थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि कई बार आपके और मतलब रूही के हो गए या आपके और हाँ, अभीरा के कैरेक्टर के जो हो गए, कई बार एक रोमांटिक सीन नज़र आते हैं सामने। हाँ। ठीक है, कई व्हाट्स बार क्या, हर हाँ, चौथा सीन है। तो हाँ। शीना का क्या रिएक्शन होता है सारे के सारे सीन देखने के बाद में? एंड ही सेड वो मुझे लात मारती है। नहीं, उसने तो बोला क्योंकि आप बहुत उससे मतलब वो कर रहे थे कि क्या करती हैं, क्या करती हैं, क्या करती हैं? आपका कहीं न कहीं इनपुट था, बट तो नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड एंड जब मैं देखती हूँ ना इनकी केमिस्ट्री जी। और इनका बॉन्ड और द स्वीटनेस जो इनके रिलेशनशिप का है वो ऑन स्क्रीन दिखता है। सो आई रियली लव इट, क्योंकि मुझे पता है एज एन एक्टर दैट्स हिज जॉब, ही इज़ जस्ट करेक्ट। डूइंग हिज जॉब एंड ही इज़ फिनोमिनली टैलेंटेड, इसलिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो एक कहीं ना कहीं गिफ्टेड एक्टर है। पहले तो इनिशियली बहुत प्रेशर था, मतलब लोग बोल रहे थे कि आप सही बात है। किसी को रिप्लेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मेरे को पता था पहले से ही। आपने पहले के भी इंटरव्यूज अगर देखे होंगे, आई वॉज वेरी रिलैक्स, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज भाई वो बंदा अपना मतलब पूरी पूरी लाइफ दे दी इंडस्ट्री को, तो उसमें जितना कैलिबर है वो मैं जानती थी। तो करेक्ट है। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि रिप्लेसमेंट या वट एवर एंड तो आई हैव सीन हिज पोटेंशियल, हिज शोज, हिज द काइंड ऑफ वर्क ही हैज़ डन, द बॉडी ऑफ वर्क आप देखो, है ना। तो वो सारी चीज़ों को लेके मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंट थी एंड आई थिंक मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं रूही के साथ या अबीरा के साथ देखती या हूँ। आई थिंक मुझे क्यूट ही लगते हैं वो सीन्स, और बहुत क्यूट से सीन्स होते हैं एंड एनीवे मतलब मैं वो चीज़ को ना एज अ ऑडियंस देखती हूँ। मैं एज अ वाइफ मेरे पास एक्चुअली अगर आप देखो तो 4 चीज़ों की ज़िम्मेदारी, सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी में कहाँ मुझे टाइम मिलेगा, सही किसके बात है। साथ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, कब नहीं। आई डोंट हैव द टाइम फॉर दैट, आफ्टर सो मेनी ईयर्स यू डोंट हैव करेक्ट। द टाइम फॉर ऑल सही दिस। बात है। देन इट्स जस्ट लाइक कि आज क्या खाओगे या व्हाटएवर, ऐसा ये हमारी बातें नहीं, होती है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक टाइम के बाद में ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो जाती हैं, सब मैच्योर होते हैं भाई, सबको पता है कि किसको क्या करना है, कितना काम करना है, कितनी क्या चीज़ें करनी हाँ, है, और वैसे ही। आप देखो किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी पर्सन को या कोई भी चीज़ को ना आप कंट्रोल नहीं कर करेक्ट सकते है। किसी भी इंसान को। आई थिंक कि अगर आप जितनी फ्रीडम देते हो, जैसे मैं अनलिमिटेड जी। फ्रीडम देती हूँ, मैं कभी भी कोई चीज़ में भी किसी को, अगर कोई भी जो भी मेरे साथ है, मेरी फैमिली वाले हो या कोई भी हो, सो आई गिव अनलिमिटेड फ्रीडम टू रोहित। मतलब मैं कभी भी रिस्ट्रिक्ट या क्वेश्चन या कुछ मेरा एक्चुअली नेचर में ही नहीं है जी। एक्चुअली। तो वो चीज़ें मैं दिमाग में लेती ही नहीं हूँ, मतलब मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज़ व्हाट वी सी ऑन स्क्रीन एंड जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा उतना ज़्यादा ही इज़ सक्सीडिंग। सो मैं क्या चाहती हूँ अपने हस्बैंड का सक्सेस, सही बात है। रोहित की सक्सेस, एंड मैं हमेशा उसको ऑन बिग स्क्रीन देखना चाहती हूँ एज अ हीरो। मतलब ऑडियंस में बैठ के सीटी बजाना चाहती हूँ, खुद के लिए भी और उसके लिए भी। तो मैं वही जो मेरे लिए मैं सोचती हूँ ना, मैं उसके लिए भी वही सोचती हूँ और वो मैनिफेस्ट करता है व्हेन आई थिंक फॉर हिम। So I think I have lot of
रिस्पेक्ट फॉर द काइंड ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग, द वे ही इज़ परफॉर्मिंग। जब मैं घर आती हूँ मतलब ही हैज़ रेड आइज़, जब इमोशनल सीन्स है, लोग सिर्फ रोमांस और ये सही बात है। हगिंग ये सब देख के बहुत ऐसे हो जाते हैं कि वो आपका पति। आई एम नॉट मच बॉदर्ड एंड अच्छा ऐसा होता है आपका पति? हाँ, मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि उनके कैसे-कैसे सीन्स होते हैं, आपको कैसे बर्दाश्त होता है? मतलब आई एम लाइक producers paying him to do his job, he is doing his job, this is सही his बात है। job. So of course I am an actor, I am not an idiot और मैं इनसिक्योर पर्सन ही नहीं हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने भी इतनी इंडस्ट्री देख ली ना कि मुझे वो इनसिक्योरिटी, अब आप मेरे को देखो यार, मतलब मजाक कर रही हो क्या? तो फिर वो चीज़ों को लेके मुझे कोई इनसिक्योरिटी सही बात लाइफ को लेके ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मतलब इफ़ यू आर एट अ लेवल वेयर करेक्ट है। and at a position and in life I feel like I'm very happy, so I don't have any kind of insecurity. So yeah, तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी क्योंकि है ही नहीं, तो फिर नहीं, कैसे रोहित ने रिफ्लेक्ट? ये बात मुझे बोली थी लेकिन फिर उन्होंने बाद में ये बात को क्लियर भी किया था जो अरे तो जो कुछ तो बोलेगा ना या बेचारा, कुछ तो बोलेगा ना कि हाँ चुंडी काटती हैं या लात मारती है कुछ तो वो एक फन वे में, हाँ। नहीं तो उन्होंने बोला यार कि एक्चुअली मैं आई मत डोंट रियली से एनीथिंग ऑन सच सीन्स। इनफैक्ट जब इमोशनल सीन्स होते हैं या अगर मैं उसको देखती हूँ कि ही इज़ होल्डिंग बैक एन इमोशन, तो मैं बोलती हूँ दिस इज़ वेरी बैड, ये तुमने कैसा परफॉर्म किया है। आज तक टचवुड कभी ऐसा टाइम नहीं आया, बट एक शो था जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ही इज़ अंडर परफॉर्मिंग, और मैं पूछती थी, यूज टू से कि 18-20 घंटे हो गए थे, आई वाज टायर्ड एंड व्हाटएवर, आई एम लाइक देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट परफॉर्मिंग इन अ सिंगल सीन। मतलब एक भी नुआंस में मेरे को लगता है ना कि तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मैं वही करती हूँ ना दिन रात, तो मेरे को भी वो चीज़ कहीं ना कहीं वैसे है, तो हाँ। नहीं वही उन्होंने मुझे ये बोला था कि भाई ऐसी वो तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था शी इज़ माई बिगेस्ट चीयर लीडर जब भी कोई या बिगेस्ट फैन, आई एम ऑब्सेस्ड या विद हिम। और आई थिंक होना भी चाहिए, बिकॉज आप किसी को आगे कैसे बढ़ाओगे अगर आप पीछे से इनसिक्योर हो रहे हो या पर्सन को पीछे खींच रहे हो, तो आप करेक्ट किसी है। को, मतलब वो तरक्की करे तो मैं तरक्की करूँ, तो हम दोनों तरक्की करें, तो वी विल रीच समवेयर इन लाइफ। भाई अपने आगे पीछे कोई नहीं है देखने वाला, करेक्ट है। अपने को ही देखना, अपना भी, अपने परिवार का भी, उनके भी फैमिली का, रोहित के भी फैमिली का, मेरे भी फैमिली का, सबको संभाल के चलना है, तो वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए बस। वही उन्होंने मुझे बताया कहते कि यार कि वो तो बेचारी वो फ़ोन लेके बैठी रहती है मेरे किसी भी सीन के लिए जब भी टीवी पर आता है कि एंड वो मुझे वो वीडियो भेजती है एंड खुद की स्टोरीज पे वो लगाती है। राइट राइट, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं हमेशा हर स्टोरी, हर सीन रीपोस्ट करती हूँ, अबीरा और रोहित का भी। करेक्ट है। तो आई थिंक मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता है उन दोनों को देख के ऑन स्क्रीन, बिकॉज दे आर वेरी क्यूट टुगेदर। घर में एक और बड़ा पाव गर्ल भी आई हुई थी। वो गई नहीं, जी। कोई मुद्दा नहीं था उसका। मेरा ही वेट चल रहा था क्या? तो आई नहीं। मैं थक गई, मेरे को आपके पूरा बारे में हमने कई सारी बातें की हैं आज। अच्छा कर ली? जी। फिर तो ठीक है, थोड़ा उधर हो जाओ। नहीं तो पता लगेगा मैं इतना ऊपर हो गया। हाँ, और क्या बातें बची है? हो कुछ चुकी नहीं सब बचा बातें। है, हो गया। सारी हमने बातें कर ली आपके नए घर के बारे में बातें कर ली आपके बारे में बातें कर ली और एक आपने किसके जो बारे में बात कर ली? नए घर के बारे में नए घर के बारे में बात कर ली। अच्छा चलो, अच्छा है। इनका नया घर है, मेरा तो क्या है, सब कुछ यही देख रही हैं, सब कुछ यही कर रही हैं। फाइनल मेरे को तो कुछ पूछ भी नहीं रही है। क्या पूछना है? ही टोल्ड मी द थीम, ही वांट्स मिनिमलिज्म एंड मॉडर्न एंड द कलर स्कीम। सो व्हेन इट्स डन देन आई डोंट हैव टू आस्क हिम कि डोर नॉब इस कलर का लगे या पेंट में पीओपी का डिजाइन क्या हो। बिल्कुल वी सही हैव है। वी हैव हायर्ड पीपल, दे विल डू देयर जॉब, दे आर स्किल्ड एट व्हाट दे डू एंड दे विल डू देयर बेस्ट। या अरमान एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था आपका कि शीना बहुत मुझे डांटती हैं उस टाइम पे उस वक्त मुझे लात पड़ती है जब मुझे रोमांस करते हुए देखती है। बिल्कुल भी नहीं हुआ था वो, आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको कहा था वो बिल्कुल नहीं करते। आपने बोला फिर भी जब इतना रोमांटिक आता है तो क्या होता ये है। सेम रिएक्शन दिया उन्होंने सेम हाँ, रिएक्शन। मैं बोला कुछ नहीं होता। फिर आपने कहा नहीं कुछ तो होता होगा जब इतने, तब मैंने बोला कुछ नहीं होता, फिर छोटी सी लात आती है। लेकिन वो स्टेटमेंट बिल्कुल मेरा सही था। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही इन्जॉय करके एपिसोड्स देखती है। एवरीडे बैकअप के बाद मैं घर जाता हूँ, इसके साथ एपिसोड देखता हूँ। इनफैक्ट अभी जो प्रपोजल वाला एपिसोड था, जी। वो तो उससे रोमांटिक तो शायद अभी तक कोई एपिसोड आया नहीं। पर उसमें मुझे याद है बार बार ये पॉज कर करके अपने आंसू पोंछ रही थी पहले, उसके बाद मेरी तारीफ़ कर रही थी, उसके बाद मुझे बोल रही थी तुम लोग कितना अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है एपिसोड, कितना अच्छा शो है, कितना अच्छा कैरेक्टर है, एंड हाउ वी आर सो ब्लेस्ड कि इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। सो शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड दैट। बट मैं तो विद जजमेंट कितने मिलते हैं इनकी तरफ से कि भाई यहाँ तुमने अच्छा नहीं किया यहाँ तुमने अच्छा किया है। बोलती हूँ अच्छा नहीं किया क्योंकि अच्छा इज नहीं किया, एक्सेप्शनल। अच्छा नहीं किया। अब आजकल तो बिल्कुल नहीं बोल रही ये। आजकल कभी भी नहीं बोला। हाँ, कभी जैसा कभी कुछ चीज़ होती है जैसे मैं ओवर कर देता हूँ। तो एक इंसिडेंट है जो मुझे याद है, तो कैसी छोटी छोटी, इससे कोई चीज़ें मेरी बच नहीं सकती है। तो दो चीज़ें मुझे याद आ रही है। हम सेम जगह पर एक सीन शूट कर रहे थे बहुत पहले, ढोल वाला, जहाँ पर हम लोग अबीरा, मैं और क्रिश ऊपर स्टेज से नीचे उतरते हैं और अब हर चीज़ें स्क्रिप्ट में लिखी नहीं होती है। तो पहले क्रिश उतर जाता है, फिर मैं उतरता हूँ, फिर पीछे अबीरा आती है। तो
तो मुझे याद है कि ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था, बट मैं अबीरा के लिए मैंने वेट किया, उसको हाथ दिया, नीचे उतारा, तो वो हम लोग आउट फोकस में थे, बट शी नोटिस दैट एंड शी सेड कि वाह यार, ये 100% स्क्रिप्ट में लिखा नहीं होगा। मैं बोला नहीं, ये नहीं लिखा था, बट ये तो एक कर्टेसी होती है कि अगर कोई लड़की उतर रही है तो आप उसको, शिवलरी होती है कि कोई लड़की अगर उतर रही है तो उसको आप हाथ देकर उतारोगे। सो शी ये देखो नोटिस दैट। शादीशुदा आदमी के पॉइंटर्स। हाँ, पॉइंटर्स हैं। तो मैं, मुझे लगा कि यार ये इसने आउट फोकस में कहाँ नोटिस कर लिया। सेकंड थिंग, अभी बीच में एक सीन था जहाँ पर मैं अबीरा को कॉल करता हूँ जब वो रूही से शादी करने वाला होता हूँ, तो बहुत हड़बड़ी में होता हूँ, तो मुझे उसको कॉल करना होता है। तो कुछ कभी कभी आपसे बहुत ही एक्साइटमेंट में या बहुत चीज़ों में आपसे कुछ, 1 सेकेंड, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, तो आई वॉज डायलिंग लाइक दिस कि जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी है। एंड शी पॉज्ड इट एंड शी सेड, अवीरा का नंबर सेव नहीं होगा क्या तुम्हारे पास में? इतनी बार नंबर डायल करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, डायरेक्टली सेव नहीं होगा ना तुम्हारे? मैंने बोला हाँ यार। तो इससे इतनी बारीक बारीक चीज़ें भी बच नहीं सकती हैं। तो अब आप सोच लो, जो मेजर अगर मैं कोई गड़बड़ कर दूँ तो वो तो चांस ही नहीं है। तो फिर घर में सो नहीं आने तो घर में नहीं आने देगी। सो आई एम ऑल्सो वेरी कॉन्शियस कि काम शी अच्छा इज करना है, वाचिंग। शी इज़ वॉचिंग एंड अच्छा काम करना है, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वही इंपॉर्टेंट होती है, और ऑडियंस उसी चीज़ को नोट करती है। सो आई कीप इट इन माई माइंड। कहीं ना कहीं अभीरा के बहुत मिलता जुलता कैरेक्टर है मेरी वाइफ का, शीना का। हाँ, 100% वो तो बिल्कुल है ही है। जैसा मैंने कहा था कि मैं 12-13 घंटे यहाँ पर अबीरा के साथ काम करता हूँ, उसके बाद 5 घंटे घर जाके अबीरा के साथ काम करता हूँ। सो शी इज़ वेरी सिमिलर, एंड उसी वजह से मुझे लगता है कि मेरे लिए भी बड़ा आसान हो रहा है कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि आप जानते हो गिव एंड टेक वो कैसा होता है। सही बात है। लास्टली शीना क्या कहना चाहेंगे, जो भी आप दर्शकों से कहना चाहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, एक्चुअली क्या कहूँगी दर्शकों से, जो भी दैट आप कहना चाहें। अरे हाँ, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। एक्चुअली हम एक्टर्स के लिए यही मेन चीज़ होती है कि आप लोग जब आप लोग जब हमें इतना प्यार देते हो और इतना इम्पोर्टेंस देते हो और सारी चीज़ें, तो हमारे लिए यही मेन होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग सो मच लव टू अरमान, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच शीना, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप आपको आपने भी हमारे साथ में इस चैट को एंजॉय किया हो। बिल्कुल बिल्कुल।